नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एचटेट की तैयारी बेहतरीन तरीके से आपकी चल रही होगी। और प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है, एचटेट का एग्ज़ाम 2 और 3 दिसंबर 2023 को होना है और उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीडीपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2023 के पेपर में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे वो हम कर रहे हैं। और ऐसा आपको कब पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल तक के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो पता चलेगा आपको प्रीवियस ईयर पेपर से। किससे पता चलेगा प्यारे साथियों? प्रीवियस ईयर पेपर से आपको पता चलेगा। और वही हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं और ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ कर रहे हैं। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब आसान क्या मुश्किल क्या, ठान लिया सो ठान लिया। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है पार्ट भाग ब या पार्ट फर्स्ट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। वो चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, वो चाहे प्यारे साथियों आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, या चाहे प्यारे साथियों आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, पीआरटी की, टीजीटी की, पीजीटी की, किसी की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो ये क्लास आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाली है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन निर्देशन की विशेषताओं एवं प्रकृति के संदर्भ में गलत कथन है? किसके संदर्भ में बताना है हमें? गलत कथन है निर्देशन की विशेषताओं एवं प्रकृति के संदर्भ में। ये है मेन टॉपिक, निर्देशन की प्रकृति और विशेषताओं के संबंध में हमें गलत कथन बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, निर्देशन किसी व्यक्ति को खुद को समायोजित करने में सहायता करता है या करना है। निर्देशन क्या है? किसी व्यक्ति को खुद को समायोजित करने में सहायता करना है। जी हाँ, निर्देशन सव्य को समायोजित करने में सहायता करता है। निर्देशन आत्म दिशा में व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देना है। निर्देशन क्या है? आत्म दिशा में व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देना है। जी हाँ, ये भी सही है। निर्देशन केवल अन्य के प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति सव्य की मदद करना है। ये हो गया गलत कथन। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 हो गया प्यारे दोस्तों गलत आंसर, क्योंकि इसमें क्या कहा है? केवल अन्य के प्रयासों से। किसके प्रयासों से? केवल अन्य के प्रयासों से। तो ये हो गया इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, जो हमें गलत कथन दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। और क्या है क्वेश्चन नंबर 2? एक प्रकार का चिंतन जिसमें अनुभव के साथ संवेदना की व्याख्या की जाती है। देखिए किस प्रकार का हमें चिंतन बताना है जिसमें संवेदना की व्याख्या की जाती है, और किसके साथ है? अनुभव के साथ है। अनुभव के साथ है, जहाँ पर संवेदना की व्याख्या की जाती है, वह चिंतन क्या कहलाता है? कौन सा चिंतन होता है? क्या ये परावर्तक चिंतन होता है? क्या वह अवधारणात्मक चिंतन होता है? क्या वह सृजनात्मक चिंतन होता है? क्या वह आलोचनात्मक चिंतन होता है? तो वो होता है प्यारे साथियों अवधारणात्मक चिंतन, जिसमें प्यारे साथियों क्या किया जाता है? अनुभव के साथ संवेदना की भी व्याख्या की जाती है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए हम बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? और आपको लेवल किस प्रकार का पता चल रहा है? अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, कितने किए? 2 ही क्वेश्चन किए, तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। और इनमें आपको क्या देखने को मिला है? गलत कथन है, सत्य कथन है। गलत कथन है, सत्य कथन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन? क्वेश्चन आगे देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है मेन। तो भावनाओं की विशेषताओं के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? भावनाओं की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है? संवेग भावनाओं के आधार पर होते हैं। जी हाँ, ये तो सही है, संवेग भावनाओं के आधार पर होते हैं। भावनाएं जन्मजात होती है,
नहीं प्यारे साथियों। क्या भावनाएं जन्मजात होती है? नहीं होती, भावनाएं जन्मजात नहीं होती। तो गलत कथन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2 वाला। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमें गलत दे रखा है। देखिए 3 नंबर, देखिए ऑप्शन क्या है, ये आप सभी पढ़ोगे ना तो आपका जो आने वाला 2023 में प्रश्न है ना, वो सही होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि इन ऑप्शन में से ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो समय के साथ भावनाएं पुरानी पड़ जाती है और वे अपनी स्थिति में बदल जाती है। और देखिए ज़्यादातर जानवरों में भावनाएं नहीं होती, क्योंकि उनके पास कोई बौद्धिक समझ नहीं होती। ये क्या है, सभी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 हमें गलत दे रखा था, जो जन्मजात होती है भावनाएं, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्या है, व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पुरानी विधि। हमें क्या बताना है? सबसे पुरानी विधि बतानी है। और किसका अध्ययन करने के लिए? व्यवहार का अध्ययन करने के लिए। और कौन सी होती है? आत्म निरीक्षण विधि। कौन सी होती है प्यारे दोस्तों? आत्म निरीक्षण विधि होती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। और प्यारे साथियों, आप सभी को पता है सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अपराधी बालक की विशेषता नहीं है? क्या हमें बताना है? अपराधी बालक की विशेषता हमें ऑप्शन दे रखे हैं 4, इनमें से बताना है कि कौन सी अपराधी बालक की विशेषता नहीं है। तो देखिए नंबर 1, विद्यालय संपत्ति को नष्ट करना, ये तो अपराधी बालक का खास महत्व होता है, खास विशेषता होती है। धमकी देना एवं उपहास करना, ये भी होती है। किसी को सताना, ये भी अपराधी बालक आता है। लेकिन प्यारे साथियों, शरीर रचना में एस्थेनिक, ये किसी अपराधी बालक की विशेषता नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, और ये है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंडूरा या बांडुरा द्वारा प्रदत्त अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत क्या है? अवलोकनात्मक अधिगम। कौन सा? अवलोकनात्मक अधिगम हेतु सही तार्किक क्रम है। हमें क्या बताना है? सही तार्किक क्रम बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या आती है? अवधानात्मक, ये तो सही है। उसके बाद क्या आती है? धारणात्मक। क्या आती है? उसके बाद है धारणात्मक आती है, सही है। उसके बाद आता है उत्पादन, यहाँ पर दे रखा है अभिप्रेरणा, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 1 गलत। तो देखिए अवधानात्मक, उसके बाद धारणात्मक, तो ये भी हो गया प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 2 गलत। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर 3 अभिप्रेरणात्मक, ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि अभिप्रेरणात्मक किससे पहले आ गई? अवधानात्मक से पहले आ गई। ऑप्शन नंबर 4 बच गया, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अवधानात्मक, धारणात्मक, उत्पादन और अभिप्रेरणात्मक, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अवलोकनात्मक अधिगम हेतु सही तार्किक क्रम। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? यह किसने कहा कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? किसने कहा प्यारे साथियों ये कि जन्मजात व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? तो ये कहा वैलेंटिन ने। किसने कहा था? वैलेंटिन ने, जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के संदर्भ में असत्य कथन है? देखिए अभी तक क्वेश्चन किए ना, सत्य कथन, असत्य कथन, ज़्यादातर 8 में से लगभग 6 क्वेश्चन यही आए हैं, सत्य कथन और असत्य कथन। और विकास के संदर्भ में हमें बताना है असत्य कथन। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, विकास में परिवर्तन निहित होता है। जी हाँ, ये तो सत्य है। विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय, क्या है? अपूर्वानुमेय होते हैं, नहीं होते प्यारे साथियों विकासात्मक
पैटर्न अपूर्वान्वय नहीं होते, तो यही इस क्वेश्चन का असत्य कथन हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। और क्या है क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9, लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती है। लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती है, कौन सी अवस्था में होती है, ये हमें बताना है। क्या बताना है? कि लड़कियां है ना, वो लड़कों से शारीरिक रूप से कौन सी अवस्था में अधिक श्रेष्ठ होती है। तो देखिए, शेषवावस्था में क्या है? शेषवावस्था में नहीं होती प्यारे साथी, लड़के श्रेष्ठ होते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में, जी हाँ, उत्तर बाल्यावस्था में लड़कियों का शारीरिक रूप है लड़कों से श्रेष्ठ होता है। पूर्व बाल्यावस्था में नहीं होता, लेकिन किशोरावस्था में फिर लड़कियां शारीरिक रूप से मजबूत होती है। किससे? लड़कों से। यानी इसमें 2 नंबर ऑप्शन है और 4 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन और 4 नंबर ऑप्शन सही है प्यारे साथियों। क्या है? 2 नंबर ऑप्शन है और 4 नंबर ऑप्शन दोनों सही है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 और 4 हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय वस्तु, निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय वस्तु, यहां पर देखिए, समग्रवादी मनोवैज्ञानिक, समग्रवादी मनोवैज्ञानिकी के अध्ययन क्षेत्र की है। ये शब्द दे रखा है ना हमें, समग्रवादी मनोवैज्ञानिकी के अध्ययन के क्षेत्र की है। विषय वस्तु कौन सी है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं नहीं है प्यारे साथियों। चेतना, चेतना भी नहीं है। संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रियाएं, यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को लेवल का भी पता चल रहा होगा कि किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अचटेट में। अगर आपकी इस लेवल तक तैयारी है ना, तो आप अचटेट 2023 आसानी से क्लियर कर दोगे। 90 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं 150 में से। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लड़कियों के पितर प्रेम भाव को, लड़कियों के पितर प्रेम भाव को फ्रॉइड ने, किसने? फ्रॉइड ने किससे संबोधित किया है? किससे संबोधित किया है? क्या ओडिपस भावना ग्रंथि, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, सप्रेम भावना, निर्भरता की भावना? ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया ना कि लड़कियां होती है ना, लड़कियां पिता से अधिक प्रेम करती है। लड़कियां पिता से अधिक प्रेम करती है, अधिक लगाव रखती है, अधिक लगाव रखती है। और लड़के किससे रखते हैं? माता से। और माँ किससे रखती है? लड़के से। तो ये क्यों होता है प्यारे साथियों? तो फ्रॉइड ने इसका क्या आंसर बताया है? फ्रॉइड ने आंसर बताया है कि लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा। कौन सी? इलेक्ट्रा नामक ग्रंथि पाई जाती है, जिसके कारण लड़कियां पिताओं से अधिक प्यार करती है या भावना रूप से अधिक जुड़ी रहती है। और लड़कों में पाई जाती है ओडिपस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है, जिसके कारण वे मातृ प्रेम की ओर जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 12? ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, कभी कभी प्रतिभाशाली, कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता, यानी आपके माता पिता प्रतिभाशाली है कि बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं। यानी आपके माता पिता तो क्या है? बहुत बुद्धिशाली थे, लेकिन आपकी बुद्धि क्या है? कमजोर है। तथा अथवा इसका उल्टा भी, ठीक उल्टा भी होता है। यह भी हो सकता है आपके माता पिता की बुद्धि आपसे कम और आप बहुत होशियार निकले। क्या निकले? बहुत होशियार निकले या बहुत अधिक बुद्धिमान हो, आप मिनटों में नहीं सेकंडों में उत्तर दे दें। यह वंशानुक्रम का कौन सा नियम कहलाता है? यह है वंशानुक्रम का कौन सा नियम कहलाता है? देखिए, ये भी नियम होता है एक, ये भी नियम होता है, और ये नियम होता है प्रत्यागमन का नियम। कौन सा नियम होता है? प्रत्यागमन का नियम होता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा इस क्वेश्चन का
राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। और क्या है क्वेश्चन नंबर 13? 13 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्मुखी सोच प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता है? कौन सी सोच है? अंतर्मुखी। कौन सी सोच प्यारे दोस्तों? अंतर्मुखी सोच। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहां पर, ऑप्शन नंबर 1 यथार्थवादी और व्यवहारिकता नहीं, अपनी बौद्धिक खोज में लीन। यहां पर क्या हो रहा है? लीन हो रहा है। लीन किसके अंतर्गत आता है? अंतर्मुखी के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? निम्नलिखित में से कौन से एक जेम्स लांजे, कौन सी एक जेम्स लांजे संवेग सिद्धांत द्वारा प्रदत्त सही श्रृंखला है? और सिद्धांत कौन सा है? संवेग सिद्धांत। और किसके द्वारा? जेम्स लांजे के द्वारा प्यारे साथियों। किसके द्वारा? जेम्स लांजे के द्वारा। जो जेम्स संवेग सिद्धांत दिया गया है उसके द्वारा सही श्रृंखला हमें बतानी है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या है? परिस्थिति, शारीरिक अशांति, मानसिक स्थिति, यही सही श्रृंखला है। जो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखी है ना, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसी प्रकार की वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है? किसकी विशेषता नहीं है? अंतर्दृष्टि की। ये जो शब्द आ रहे हैं ना, अंतर्मुखी, अंतर्दृष्टि, ये आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन के सही आंसर दे पाओगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है तो आदत बल है। कौन सी नहीं है? आदत बल अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक सृजनात्मकता, कौन सी एक सृजनात्मकता की अवस्था गोर्डन, किसने? गोर्डन ने। किसने? गोर्डन ने। और कौन सी अवस्था? सृजनात्मकता की अवस्था अपनी साइनेटिक्स तकनीक में प्रतिपादित नहीं की है। कौन सी तकनीक में? साइनेटिक्स तकनीक में प्रतिपादित नहीं की है। तो वो है समान वस्तु की खोज। क्या? समान वस्तु की खोज प्यारे साथियों, ये प्रतिपादित नहीं की है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है? प्रतिभाशाली बालक, कौन से बालक है? प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है, वो तेजी से और आसानी से सीखते हैं। जी हाँ, ये तो विशेषता है। कठिन मानसिक कार्यों को प्रदर्शित करते हैं, ये भी उनकी विशेषता है। बहुत प्रकार की जानकारी रखते हैं जिनके बारे में ज़्यादा बच्चे जागरूक नहीं होते, ये भी प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। जो कुछ उन्होंने सुना है या पढ़ा है उसे बरकरार रखने के लिए उन्हें बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। नहीं प्यारे साथी, उन्हें बहुत अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वे हैं प्रतिभाशाली बालक। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। व्यय संधि अवस्था का आयु विस्तार क्या होता है? व्यय संधि अवस्था का आयु विस्तार क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों, व्यय संधि किशोरावस्था में होती है, जिसका आयु क्रम क्या होता है? 11 से 16 वर्ष। 11 से 16 वर्ष। कहीं पर आपको 12 से 16 वर्ष भी देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है 11 से 16 वर्ष। तो व्यय संधि अवस्था 11 से 16 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। और 19 नंबर क्वेश्चन है,
बुद्धि से संबंधित। किससे संबंधित है? बुद्धि से संबंधित है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है? कौन सा एक बुद्धि के निष्पादन परीक्षण, कौन सा परीक्षण निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है? तो देखिए आर्मी अल्फा परीक्षण यही हो जाएगा जो निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है। बाकी सभी हैं, कोहे का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण हो गया, घन निर्माण रचना परीक्षण हो गया, पास का एलोंग परीक्षण हो गया, ये सभी क्या है? निष्पादन परीक्षण है। लेकिन प्यारे साथियों आर्मी अल्फा परीक्षण ये निष्पादन परीक्षण नहीं है बुद्धि का, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? जीन पियाजे से संबंधित। किससे संबंधित है? जीन पियाजे से संबंधित है। और क्वेश्चन क्या है? जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस आयु वर्ग में अमूर्त तर्क विकसित करता है? और जीन पियाजे के अनुसार कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती है प्यारे साथियों? नंबर 1 सांवेगिक अवस्था, नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और नंबर 4 होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। किसके अनुसार है? जीन पियाजे के अनुसार प्यारे साथियों। और अमूर्त तर्क विकसित होता है बच्चे में ऑप्शन नंबर 4 जो दे रखा है में 11 से 14 वर्ष में। 11 से 14 वर्ष में अमूर्त तर्क विकसित होता है बच्चे में जीन पियाजे के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यह किसने कहा था कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है? क्या कहा है? कोई व्यक्ति है ना वह उतना ही बुद्धिमान होगा जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन कर सकता है। यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था टर्मन ने। किसने कहा था? टर्मन ने। टर्मन ने ये कहा था। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। और क्या है? बच्चों के भीतर छुपे सांवेगिक घुटन एवं शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोई बालक है, उसके अंदर या भीतर छुपे हुए हैं सांवेगिक घुटन या शक्तियां, उसे बाहर निकालना है और उसे क्या कहते हैं ये हमें पूछा है। तो इसे कहते हैं सांवेगिक विरेचन। क्या कहते हैं? सांवेगिक विरेचन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 24 नहीं 23 देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि जिज्ञासा, ध्यान से देखिए शब्द को, जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है? जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति है। मूल प्रवृत्तियां होती है जो किसने, ये सिद्धांत किससे संबंधित है प्यारे साथियों? मैकडूगल से। किससे संबंधित है? मैकडूगल से संबंधित है। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत है। तो जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति दे रखी है, को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, कक्षा अथवा विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना। क्या ये जिज्ञासा से संबंधित है? नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। कक्षा अथवा विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना ये जिज्ञासा से संबंधित नहीं है। आसान सा क्वेश्चन आ चुका है। रोसो किसके अनुसार? रोरसा शाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड निर्धारित होते हैं? तो कितने कार्ड निर्धारित होते हैं? 10 होते हैं। कितने होते हैं प्यारे दोस्तों? 10 होते हैं, 10, यानी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। और क्या है? शैक्षिक मनोविज्ञान। किसका? शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? बच्चे को पता है जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रखी है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता हैं E.L. थॉर्नडाइक। कौन है? E.L. थॉर्नडाइक, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। और क्या है? सोशियोमेट्रिक्स तकनीक। कौन सी तकनीक है? सोशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार किसने किया था? सोशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार किसने किया था? तो J.L. मोरेनो ने। किसने? J.L. मोरेनो ने सोशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार किया था, यानी ऑप्शन नंबर 2।
चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हमारे। तो 27 नंबर क्वेश्चन, एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति के मनोसामाजिक विकास की, देखिए मनोसामाजिक विकास से संबंधित है कौन है, एरिक्सन की चौथी अवस्था कौन सी है। तो चौथी अवस्था है प्यारे साथियों, इसमें क्या प्रगाढ़ता बनाम अलगाव है, नहीं है चौथी अवस्था। क्या प्यारे साथियों पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति है, नहीं। परिश्रम प्रियता बनाम हीनता, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। और क्या है, रोस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था, रोस के अनुसार है विकास की कौन सी अवस्था, मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसके अनुसार है, रोस के अनुसार, तो वो है बाल्यावस्था। कौन सी है प्यारे साथियों, बाल्यावस्था, यानी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। और क्या है क्वेश्चन नंबर 29, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों तथा क्रियाओं को किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाना चाहता है जिसका वह अनुकरण करता है, जैसे अमिताभ बच्चन हो गया और आप अमिताभ बच्चन की तरह पैंट पहनते हैं, जैसे शाहरुख खान हो गया, सलमान खान हो गया, उसकी तरह आप बिहेव करते हैं प्यारे साथियों, विराट कोहली की तरह एटीट्यूड रखते हैं। तो प्यारे साथियों ये जो आप अनुकरण कर रहे हो ना, तो इस प्रकार की क्रिया में कौन सी रक्षा युक्ति कहलाती है, तो ये युक्ति कहलाती है तादात्मीकरण। क्या कहलाती है, तादात्मीकरण कहलाती है यह युक्ति, यानी ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, और एचटेट में पूछा गया सीडीपी का ये अंतिम क्वेश्चन होता है, क्योंकि 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचटेट के, वो चाहे टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो, पीआरटी का एग्जाम हो, 1 से लेकर 30 क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था का सामान्य भाषण विकार नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था का सामान्य भाषण विकार नहीं है। तो देखिए तुतलाना करते हैं बच्चे, ऐसे अस्पष्ट उच्चारण भी होता है बाल्यावस्था में, हकलाते भी हैं बच्चे बोलते समय, क्योंकि बाल्यावस्था में स्पष्ट नहीं बोल सकते, लेकिन ऊर्जा में उनकी कोई कमी नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो या क्लास किस प्रकार लगी, अगर आपको एक अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार की आप पाना चाहते हैं क्लासें, तो वीडियो को नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।